जय हिंद साथियों, एबीएस मैथमेटिक्स में पुनः आप लोग का स्वागत है। आज हम एसपीडी के साइंस बुक से पुनः प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। प्रश्नों का सिलसिला शुरू किया जाए। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे साथियों। प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। परमाणु बम की बात की जाए तो ये है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। रडार के आविष्कारक कौन है। रडार के आविष्कारक की बात की जाए साथियों, अल्बर्ट टेलर है। रडार के आविष्कारक और अल्बर्ट टेलर है। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। न्यूट्रिनो की खोज की थी साथियों पाउली ने। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी, पाउली ने की थी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के नियम की खोज किसने की थी। आवर्त सारणी के नियम की खोज की थी मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के नियम की खोज मेंडलीफ ने की थी। अगला प्रश्न है कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। पहला जो नाभिकीय रिएक्टर है ये किसके निर्देशन में बनाया गया था। ये बनाया था एनरिको फर्मी के निर्देशन में बना हुआ था। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 ईस्वी में बनाया गया था। प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 ईस्वी में बनाया गया था। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है, इसका सही उत्तर होगा धन आवेश युक्त है, मतलब धन आवेशित कण है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ये ऋण आवेशित कण है। फिर है न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। न्यूट्रॉन की बारे में बात की जाए साथियों तो ये आवेशहीन होता है, मतलब इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। फिर अगले प्रश्न पर बात की जाए, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। फिर अगला प्रश्न है, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था, तो इसका 4 ऑप्शन है 1945, 1952, 1954 और 1932। इसमें इसका सही उत्तर होगा 1945। पहला परमाणु बम 1945 ईस्वी में बनाया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज साथियों किए थे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। फिर है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज करता है साथियों गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन है प्रोटॉन की खोज करता। अगला प्रश्न है साथियों, अगला यानी 15 नंबर जो प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता की बात की जाए साथियों तो न्यूट्रॉन की खोजकर्ता हो गए आपका रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, गैलीलियो और न्यूटन। इसमें इसका सही उत्तर होगा चैडविक। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज की थी। फिर है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। पोलियो का टीका की खोज की थी साथियों जॉन इसाल्क। जॉन इसाल्क ने पोलियो के टीका का खोज किया था। फिर अगला प्रश्न है कि डायनामाइट के आविष्कार किसने किया था। यानी डायनामाइट के आविष्कारक की बात की जाए तो ये अल्फ्रेड नोबेल द्वारा किया गया था, और अल्फ्रेड नोबेल के ही नाम पे हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज साथियों एंडरसन द्वारा किया गया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक वेधन क्षमता वाला कण जो है वो है गामा किरण। गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किया था साथियों ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का खोज किया गया था। फिर अगला है कि सोलर सिस्टम को किसने बनाया था। सोलर सिस्टम को बनाने वाला व्यक्ति का नाम था कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम को बनाया था। फिर अगला है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर की बात की जाए साथियों ये होगा न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। क्वांटम सिद्धांत दिया था मैक्स प्लांक ने। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। यानी रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी जिसको कहा जाता है, का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा साथियों हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल द्वारा रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो धर्मिता का आविष्कार किया गया था। प्रथम बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही उत्तर होगा साथियों बी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। फिर अगला है कि निम्न में से कौन सूक्ष्म तत्व है। सूक्ष्म तत्व की बात की जाए 4 ऑप्शन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसका सही उत्तर होगा साथियों हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन जो है सूक्ष्म तत्व है। फिर उसके बाद है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, ट्रांबे, अप्सरा, अग्नि और नाग। इसका सही उत्तर होगा साथियों अप्सरा। अप्सरा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो इसमें 4 ऑप्शन है साथियों। 4 ऑप्शन में पहला है चैडविक, थॉमसन, न्यूटन और मिल्कन है। इसका सही उत्तर होगा साथियों डी, मिल्कन है। फिर है परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण का नाम है साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग मेथड, कार्बन डेटिंग यानी कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग मेथड से क्या होता है, किसी भी प्रकार के जीवाश्म का उम्र पता करना हो तो उसको पता करने के लिए कार्बन डेटिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है, यानी एंटी पार्टिकल है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग मेथड द्वारा। यानी यूरेनियम डेटिंग मेथड का मतलब हुआ कि जिस चीज़ को जलाया जाए और वो न जल पाए उसका उम्र पता करना हो तो यूरेनियम मेथड से, और जो जल के कार्बन बन जाए, राख बन जाए, उसका पता करने के लिए कार्बन डेटिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है साथियों, गामा किरण की खोज किसने की थी? इसमें 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर होगा बी, पॉल विलार्ड। गामा किरण की खोजकर्ता पॉल विलार्ड है। फिर अगला प्रश्न है साथियों कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जीवाश्म के आयु का निर्धारण जो साथियों किया जाता है, इसका सही उत्तर होगा ए, रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड से। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो रेडियम कार्बन डेटिंग मेथड से किया जाता है। पोलोनियम की खोज किसने की थी? पोलोनियम की खोजकर्ता ऑप्शन नंबर सी, यानी कहें तो मेरी क्यूरी द्वारा किया गया था। पोलोनियम की खोज मेरी क्यूरी द्वारा किया गया था। अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किससे जाता है? अक्रिय गैस की खोज का श्रेय जो जाता है वो है रैमजे द्वारा अक्रिय गैस की खोज किया गया था। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो ये नाइट्रोग्लिसरीन है, इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम विकसित करने वाले व्यक्ति का नाम था सैमुअल कोहेन। सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों कि परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का विकास करने वाले का नाम है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर परमाणु बम का विकास किया था। और हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने किया था। साथियों ये जितना भी प्रश्न लिए थे सब स्पीडी बुक से है और ये सब आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि ये सब का सब प्रश्न आप अच्छे तरीका समझ पाए होंगे। अगर अच्छे तरीका समझ पाए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला वीडियो आपको समय से मिल पाए। धन्यवाद साथियों।